तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के बारे में। दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा में 69 शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी की एक उत्तर के विवाद में अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनकी अवमानना याचिका पर कुछ निर्णय आ सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील की जानकारी निराश कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जानने में सरकार ने अधिक समय लगा दिया, लेकिन अब सुनवाई में रोड़ा न अटकाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। तो आप लोग मामला जानते होंगे, हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। उत्तर कुंजी में जो कॉमन नंबर दिए जाने की बात कोर्ट द्वारा कही गई थी, लेकिन इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। तब अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका डाली। अभ्यर्थियों को लग ही रहा था कि अब इनके पक्ष में निर्णय आएगा, लेकिन तब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो फिलहाल अब यहाँ पर देखते हैं कितने दिन सुनवाई चलती है, और जैसे ही यहाँ से निर्णय आता है कुछ भी, उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को अभी इंतजार और यहाँ पर करना होगा। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि अयाचित पदों के सत्यापन को चयन बोर्ड ने बढ़ाई तिथि। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए चयन बोर्ड ने 23 से 25 मई के लिए अध्याचन पोर्टल खोला था, लेकिन सत्यापन न होने पर तिथि बढ़ा करके 30 मई कर दी गई है। शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन इस अवधि में करने के निर्देश चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर ने प्रदेश भर के डीआईओएस को दिए हैं। तो टीजीटी पीजीटी में टास्क फोर्स वेरिफिकेशन के बाद जो भी पद बच रहेंगे उनका स्थिति जो है अपडेट करना है चयन बोर्ड के पोर्टल पर, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल अब 30 मई तक खुला रहेगा। ठीक है, तो बोर्ड ने आधी रात तक कार्य पूरा कर किया और भर्तियां का बैकलॉग, और कल खत्म हो जाएगा बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल। तो फिलहाल चयन बोर्ड में जो भी सदस्य थे उनका सभी का कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर किस बेसिस पर उन्होंने दिया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे तो चयन बोर्ड में इस समय वर्तमान में कोई भी सदस्य नहीं है, सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं। लेकिन ये जो ऊपर न्यूज़ दी गई 100% सही है कि चयन बोर्ड ने अध्याचित के लिए जो पद आए हैं उनका जो सत्यापन करवाने के लिए पोर्टल 30 मई तक ओपन किया हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है रेलवे एनटीपीसी भर्ती को लेकर के। लेकर 2 जून को जारी होगी परीक्षा केंद्र वाले जिले की जानकारी। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी के लेवल 2, 3, 5 की परीक्षा 12 जून को होगी। 2 जून को परीक्षा केंद्र वाले जिले की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसे परीक्षार्थी अपने रोल नंबर के आधार पर चेक कर पाएंगे। CHSL परीक्षा को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि CHSL परीक्षा 2020 का टाइप टेस्ट 1 जुलाई को, कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के टाइप टेस्ट की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। SSC की ओर से 1 जुलाई को परीक्षा करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी SSC CCSL 2020 के वो देख लें, 1 जुलाई को आपकी परीक्षा होनी है। हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि तैनाती के इंतजार में 3014 स्टाफ नर्स। लोक सेवा आयोग से चयनित 3014 स्टाफ नर्स 4 महीने से तैनाती के इंतजार में हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए 4700 रिक्त पदों पर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 पर भर्ती का विज्ञापन जुलाई 2021 में जारी किया गया था। 3 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। 4 जनवरी 2022 को परिणाम जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक लिखा है कि अब चयनितों का अभिलेख सत्यापन भी हो गया, लेकिन तैनाती अभी तक किसी की भी नहीं हो पाई है। चयनित इस बात से हैरान है कि गुरुवार को बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्टाफ नर्स की मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति दिखा दी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। एक्सरे टेक्नीशियनों के खाली पद भरे जाएंगे। लिखा है कि सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के करीब 400 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की जहमत अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह समस्या एक्सरे टेक्नीशियन एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों ने उठाई।
जब यहाँ पर 400 पद खाली हैं तो यहाँ पर मांग की गई है कि ये पद भरे जाएं। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है, लिखा है सदन में बोले सीएम, हमने 5 लाख नौकरियां दी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चली लंबी परिचर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, पर एक पर भी सवाल नहीं उठा। योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से चयन किया गया। 1,61,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला और 60 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़े। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी उपलब्धियाँ सरकार ने अपनी बताई हैं। वहीं पर बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का वॉकआउट। लिखा कि विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नोत्तर के दौरान समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। सपा सदस्य मनोज कुमार पांडे ने जानना चाहा कि सरकार ने श्रम विभाग में पंजीकृत कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। श्रम मंत्री से इसका जवाब उत्तर न मिल पाने पर सपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति संभालते हुए आंकड़े पेश करके बताया कि बीते 5 साल में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां जो हैं वो दी गई हैं। सेना भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 2.25 साल बाद सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी। सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना के कारण 2 साल से बंद पड़ी सेना भर्ती रैली अगस्त से शुरू हो सकती है। सेना मुख्यालय ने एक स्पेशल भर्ती कैलेंडर तैयार करने का आदेश दिया है। अगस्त से दिसंबर तक 5 महीनों में बड़े पैमाने पर भर्ती रैली के लिए स्क्रीनिंग बोर्ड और सैन्य मेडिकल अफसरों की तैनाती होगी। सेना मुख्यालय ने देश भर के जोनल मुख्यालयों को पत्र लिखकर के 31 मई तक नई भर्ती रैली के कार्यक्रम तय करने के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि सेना में अब 2 साल बाद भर्तियाँ देखने को मिलेंगी रैली के माध्यम से। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट है कि यूपीपीएससी ने जारी किया प्राप्तांक और कट ऑफ अंक। लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, कर्मशाला अधीक्षक, कर्मशाला प्रशिक्षक, फाउंड्री, कर्मशाला प्रशिक्षक लौह कला, प्रवक्ता मास कम्युनिकेशन, प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी आदि पदों के प्राप्तांक कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। और ये जो प्राप्तांक 28 मई से 4 जून तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि डालकर प्राप्तांक एवं कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अंत में अपडेट है बीएड कॉलेजों को लेकर के। लिखा है 19 बीएड कॉलेज व 1350 सीटें बढ़ी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 में 19 कॉलेजों की बीएड की सशर्त संबद्धता दे दी है। राज्य विश्वविद्यालय के इस फैसले के बाद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में बीएड की 1350 सीटें बढ़ गई हैं। ऐसे में बीएड करने के इच्छुक छात्रों को इस बार एडमिशन के बेहतर मौके मिलेंगे। राज्य विश्वविद्यालय सम्मतता देने के साथ कॉलेजों को कमियों को दूर करने के लिए 20 जून का समय दिया है। ऐसा न कर पाने पर इन बीएड कॉलेजों का नाम बीएड काउंसलिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग इस साल बीएड करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो है आपका 19 बीएड कॉलेज व 1350 सीटें बढ़ी हैं। और इनमें जो एडमिशन है वो आप लोग जानते ही हैं एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होगा। रोयल खंड विश्वविद्यालय द्वारा इस साल बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 6 लाख आवेदन आ चुके हैं और अब इसमें परीक्षा होना है। तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।